अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने लगे थे वेजिटेबल में हम बना रहे थे शलजम गोश्त। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे, उनको ऐसे ना बारीक काट के इनको रख दिया। तो ये हल्का सा गोल्डन हुआ है तो बस अभी मैं इसमें ये लहसुन और अदरक डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने ये सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 14-15 थी। तो इनको ऐसे बारीक-बारीक काट लिया और साथ में ये लहसुन और अदरक को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो मैं सब्ज़ मिर्चें काट के ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं। लेकिन सब्ज़ी है ना तो उसमें ये कटी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने साथ ही ये लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें ये इकट्ठी ऐड कर दी हैं। जितनी देर में ये लहसुन अदरक फ्राई होगा साथ में मिर्चें भी फ्राई हो जाएगी। तो क्योंकि मैं सिर्फ सब्ज़ मिर्ची ही ऐड कर रही हूँ, इसमें दूसरी रेड चिली बहुत कम ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने शलजम ले लिए, इनको अच्छी तरह से मैंने छील के वॉश कर लिया। साथ में ये मैंने चिकन भी ले लिया। तो अब मैं शलजम को काट लेती हूँ जितनी देर में वो हमारा फ्राई होता है लहसुन अदरक वगैरह, ताकि उसकी जो रॉ स्मेल है वो चली जाए, वरना वो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना ग्रीन ग्रीन। तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। उसको भी मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया। तो ये 2 टमाटर थे जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करूँगी और साथ ही मैं इसके नमक 1 चम्मच नमक का मैं ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून आप कह लें, सिर्फ इतना सा ही, इससे ज़्यादा नहीं, वरना फिर तेज़ हो जाएगी क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा ऐड की और सब्ज़ मिर्ची बहुत कड़वी हैं ये वाली। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड कर दिया। तो अब इसको मैं 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी क्योंकि हम टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस जितनी देर में ये चिकन भुनेगा तो साथ में ये भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब चिकन अच्छी तरह से भून जाएगा तो फिर मैं इसमें शलजम ऐड करूँगी। शलजमों को मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इनको मोटा भी काट सकते हैं जैसा आप पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे बारीक ही पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया है। बस ये चिकन भी भून चुका है। तो अब मैं इसमें शलजम ऐड कर दूँगी। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये भून गया है, इस पे ऑयल भी आ गया है। तो यहाँ पे मैंने लिया 1/2 कप दही का, दही ऐड कर दूँगी मैं। आप कह रहे होंगे शलजमों में दही, तो ये चिकन है ना तो साथ में जब हम थोड़ा सा दही ऐड करें उसके बाद चिकन, तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मैं थोड़ा सा हट के बना रही हूँ इस तरीके से, शायद आप लोगों ने पहले कभी ना बनाए हों, तो लेकिन इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के और यम्मी बनते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे ये दही का पानी जो जब ड्राई हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, तो मैंने इसमें शलजम ऐड कर दिए। तो अब इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और हल्की आंच पे मैं इसको 10-12 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि शलजम जो है अच्छी तरह से गल जाएँ। मैंने बारीक काटे हुए हैं और वैसे भी शलजम बहुत अच्छे थे, बड़े मज़े के थे शलजम। तो ये इतनी देर में ये अच्छी तरह से गल जाएँगे। तो बस मैं ढक्कन दे के इसको दरमियानी आंच कर दूँगी। तो इसको मैं रख दूँगी और बीच में मैं एक दफ़ा चेक भी करूँगी कि नीचे ना चिपक जाए। तो 5 मिनट के बाद एक दफ़ा मैंने इसका ढक्कन खोला था और इसको मिक्स कर दिया दोबारा से। और तकरीबन हाफ़ अभी गले थे, अभी पूरी तरह से नहीं अभी गले थे, तो फिर मैंने दोबारा से 5 मिनट के लिए इसको रख दिया। जब लास्ट में ये गल गए ना अच्छी तरह से, तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। इस तरह से जब अच्छी तरह से हम भून लें ना सब्ज़ी को, तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है और चिकन के साथ ना बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छी तरह से भून चुकी है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से मसाले, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैंने लिया है ये ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया और यहाँ पे मैंने जो कसूरी मेथी होती है वो ऐड की है और यहाँ पे ये कलवंजी।
कसूरी मेथी और कलवंजी आप डालें ना इस तरह शलजमों में, इसका क्या ही टेस्ट आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखना आप जैसे पहले बनाते ना उससे हट के आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको टेस्ट ही एक अलग सा लगेगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो ये पसंद नहीं करते शलजम, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो ज़रूर खाएंगे। कसूरी मेथी और कलवंजी, ये और कलवंजी के तो वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हमें अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकती ना, हो तो हर जगह सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।